हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का हिंदी में क्या बोलते हैं हम, क्षेत्रमिति। इसको पढ़ेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमारे लिए, इसलिए हमें इस टॉपिक को बिल्कुल आराम से और ध्यान से समझना होगा। कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले देखो और सारे क्वेश्चन हमारे सोल्व हो जाएंगे। इसमें हम कुछ टाइप से देखेंगे कैसे क्या चीज़ करें। सबसे पहले हम करें क्वाड्रिलेटर के बारे में पढ़ेंगे कि क्वाड्रिलेटर जो चीज़ है वो क्या चीज़ है, उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं और उसके क्या क्या टाइप हैं, तो उनके टाइप्स को सीखेंगे। उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। तो जो मैं फॉर्मूले यहाँ लिखवाऊंगा वो फॉर्मूले आप अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिए, ताकि आप उसमें कभी भी कोई गलती ना करो। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मेंसुरेशन मीन्स क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन को पढ़ेंगे जिसकी हिंदी क्या होती है, क्षेत्रमिति होती है। और आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटर के बारे में। तो क्वाड्रिलेटर को अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। चतुर्भुज देखो हिंदी सोचो, चतुर्भुज जिसकी चार भुजा हो। ठीक है, चतुर्भुज जिसकी चार भुजा हो, क्वाड्रिलेटेरिया। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखना है। आज हम पढ़ेंगे चतुर्भुज को, पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल को पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं, जिसके कितनी साइड हो, फोर साइड हो, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। यहाँ देखो आप इस वर्ड के अंदर ही देखोगे चतुर्भुज, है ना। चतुर्भुज यानी कि चार भुजा, जिसकी कितनी भुजा हो, चार भुजा हो, वो क्या होगा आपका, क्वाड्रिलेटरल होगा। क्या होगा वो आपका, क्वाड्रिलेटर होगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं जो चतुर्भुजक क्वाड्रिलेटर की चार साइड हो उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। और हम करते हैं इसके अंदर जैसे सम ऑफ ऑल एंगल्स। अब हम बात करें सिर्फ क्वाड्रिलेटर की, तो क्वाड्रिलेटर में ही देखेंगे कि क्वाड्रिलेटर साइड कितनी होगी, फोर साइड होगी, है ना। यहाँ लिख देते हैं भाई इसमें फोर साइड। और सम ऑफ ऑल एंगल, जितने भी इसके अंदर एंगल होंगे उनका जो सम होगा वो हमेशा 360 के बराबर होगा। इम्पोर्टेंट बात है ये, याद रखना है आपको। कोऑर्डिनेटर क्या है, इसकी चार साइड हो और सम ऑफ ऑल एंगल्स इजकल टू 360 डिग्री। ये होता है चतुर्भुज। अब इसके टाइप्स देखते हैं कि कितने कितने टाइप के होते हैं। टोटल 5 टाइप्स के होते हैं ये। तो हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स देखो, सबसे पहले हम जैसे करते हैं रेक्टेंगल, सेकंड पे हम करते हैं इसका स्क्वायर, थर्ड पे हम करते हैं इसका पैरेललोग्राम, फोर्थ पे हम इसे करेंगे रोम्बस, और फिफ्थ पे हम इसका करेंगे ट्रेपीजियम। ठीक है, ये टोटल हमारे 5 टाइप के होते हैं कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर जिसके चार साइड हो, सम ऑफ ऑल एंगल 360 हो। और कितने टाइप होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत। स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग। पैरेललोग्राम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। सॉरी ये ऐसे आएगा। उसके बाद रोम्बस को बोलते हैं समचतुर्भुज। ट्रेपेजियम को बोलते हैं समलंब। ये इनके नाम होते हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको बताए हैं क्या क्या होते हैं, ये आपको देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम उठाएंगे रेक्टेंगल को करेंगे, उसके बाद स्क्वायर को करेंगे, फिर पैरेललोग्राम करेंगे, फिर रोम्बस, फिर ट्रेपेजियम को देखेंगे कि होते क्या हैं, इनके फॉर्मूले क्या हैं, और इन हम क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इन क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे।
तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले करते हैं रेक्टेंगल के बारे में, देखते हैं रेक्टेंगल होता क्या है और इसको देखो हिंदी क्या है, आयत है, ये आपको पता होनी चाहिए। हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मीन्स आयत के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखो इसमें इसका फॉर्मूला, सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं, डायग्राम क्या होता है। इस टाइप का इसका डायग्राम बनता है, उसमें हम पॉइंट बनाते हैं ए बी सी और डी। अब यहाँ देखो कितनी साइड इसकी, 4 साइड, 1 2 3 4 साइड है, यानी कि ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब इसके एंगल का सम कितना होगा, 360 ही होगा। तो ये हमारा है। अब ये देखो, ये इसको हम क्या मानते हैं, लंबाई यानी कि लेंथ, इसको लेंथ मानते हैं, इसको हम ब्रेथ मानते हैं, चौड़ाई। ये हमने मान लिया। ये ए और बी साइड की आपकी लेंथ है और बी और सी साइड की आपकी ब्रेथ है। इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले हम कुछ पॉइंट बनाएंगे, उसको हम देखेंगे और हर चीज़ को हम डायग्राम से भी समझते चलेंगे कि होता क्या है, कैसे होगा। तो देखिए बाबा, तो सबसे पहले अगर इसका हम देखते हैं क्या, सबसे पहली बात कहते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पहली पॉइंट इसकी यही है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड मतलब होता है आमने सामने की भुजा। ये एल है तो ये भी क्या है आपकी एल ही है, ये बी है तो ये भी क्या आएगी आपकी बी आएगी। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं एल और इसको कर देते हैं बी। यही बात कह रहे हैं ना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखो अपोजिट साइड के इनके दोनों की इक्वल है, बराबर है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि भाई सारे साइड का जो एंगल है वो 360 होना चाहिए। ये तो हमें कंफर्म हो चुका है। और हम देखते हैं जितने भी एंगल बन रहे हैं सब किस पे बन रहे हैं, इसके 90 डिग्री पे बन रहे हैं। किस पे बन रहे हैं, 90 डिग्री पे। मैं हर एक चीज़ बताऊंगा, फिर इस डायग्राम बताऊंगा, उसके बाद लिखूंगा। यानी कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, बिल्कुल भी इसको आगे मत बढ़ा देना, फॉरवर्ड मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, स्टेप टू स्टेप देख चलो, क्योंकि हर चीज़ डायग्राम में बताई जाएगी। जो चीज़ डायग्राम में आप सीख जाओगे ना तो आपको कहीं मात नहीं खाओगे, इसलिए डायग्राम को जरूर ध्यान से देखिए। ठीक है, तो चलो, तो सारे एंगल कौन से हो गए हमारे 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि जो एंगल होंगे, एवरी एंगल कितने का होगा आपका 90 डिग्री का, और सम ऑफ एंगल कितने हमारे 360 है। ये तो नॉर्मल सी बात है। ठीक है, ये याद रखना है। ये एवरी एंगल, प्रत्येक एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब इसके अंदर क्या करते हैं हम, इसके अंदर सीधा फॉर्मूला लिखते हैं। अब इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया होगा वो फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, मतलब कि लंबाई गुणा चौड़ाई। ये वाली लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है हमारा एरिया। और हम बात करते हैं एरिया की, तो एरिया इस डायग्राम में कहाँ है, जो ये अंदर का पार्ट है, ये अंदर का, इसे क्या बोलोगे आप, एरिया बोलोगे। जो अंदर का ये वाला पार्ट है, ये क्या बन गया आपका एरिया है। यानी कि इस डायग्राम में जो भी चीज़ है उसके अगर अंदर की चीज़ देखते हैं ना तो वो क्या कहलाएगी, आपकी एरिया कहलाएगी। उसके बाद हम देखते हैं पेरीमीटर। पी से नोट कर ले सीधा पेरीमीटर। पेरीमीटर को हिंदी में बोलते हैं परिमाप और एरिया को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए, अब जब पेरीमीटर की बात आती है ना तो वो हमेशा किसी भी चीज़ की बाउंड्री की बात करेगा। यानी कि बाउंड्री कौन सी, इसकी ये वाली, इन बाउंड्री की बात कर रहा है अभी ये। अगर इनका मैं जोड़ दूँ ना इन सारी बाउंड्री को, वो मेरा क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। समझ में आया। इस डायग्राम में देखो एरिया अंदर का था, जबकि परिमाप क्या है, बाहर की बाउंड्री है। बाउंड्री को ऐड करो, ये L प्लस बी प्लस L प्लस बी। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्या आएगा 2L प्लस बी। अब ये बना कैसे वो हम यहाँ देखेंगे।
तो मैंने आपको बताया कि पेरीमीटर क्या होते हैं, इनकी बाउंड्री होता है, इनकी बाउंड्री का सम होता है आपका पेरीमीटर यानी कि परिमाप। तो इनकी बाउंड्री को आप ऐड करते हो तो देखते हो L प्लस एल 2L हो जाएगा और B प्लस बी 2B हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया तो हमारा क्या बन गया L प्लस बी। देखो क्या यही फॉर्मूला है परिमाप का, पेरीमीटर का? बिल्कुल यही फॉर्मूला है इसके परिमाप का, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है। समझ में आया आपको? ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं। अब इसके बाद देखो एरिया हो गया पेरीमीटर। अब बात करते हैं हम डायगोनल्स की कि डायगोनल क्या होते हैं। अब डायगोनल देखते हैं तो सबसे पहले हम डायग्राम में देखें डायगोनल। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। जो मतलब एक कॉर्नर इस कॉर्नर से इसके अपोजिट कॉर्नर को आके टच करे वो क्या होगा, आपका डायगोनल होगा। क्या होगा? डायगोनल होगा। ठीक है, यानी कि ए से सी और बी से डी भी हमारा क्या बन जाएगा, डायगोनल। इसको भी बना देते हैं, ये भी क्या बन जाएगा आपका, डायगोनल बन जाएगा। ठीक है, अब इसके डायगोनल का फॉर्मूला देखते हो। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा आपका, √L² प्लस B²। जो डायगोनल है, डायगोनल को हम हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। विकर्ण, ठीक है, डायगोनल को हिंदी में क्या बोलेंगे, विकर्ण बोलेंगे। डायगोनल का फॉर्मूला √L² प्लस B² होता है आपके डायगोनल का फॉर्मूला। डायगोनल आपको ऐसा मिलेगा। जब भी डायगोनल की बात करते हैं तो ये हमेशा बाइसेक्ट करता है, यानी कि समद्विभाजित करता है, बराबर बराबर दो हिस्सों में इसको बांटता है। जैसे अगर हम मान के चले इस वाली एरो को भूल जाते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हम इसको भूल जाते हैं, ये क्या था। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब जितना पार्ट ये होगा ना उतना ही पार्ट ये वाला होगा। समझ में आ रही हो, जितना पार्ट ये होगा उतना ही पार्ट ये होगा। इसी क्या बोलते हैं हम, समद्विभाजित बोलते हैं और बाइसेक्ट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाइसेक्ट, हिंदी में बोलते हैं समद्विभाजित। तो ये आपका रेक्टेंगल की कुछ चीज़ थी। रेक्टेंगल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल है, एंगल 90 डिग्री होगा, जबकि सम ऑफ ऑल एंगल 360 होगा। एरिया आपका लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होगा। पेरीमीटर 2L प्लस बी होगा। डायगोनल √L² प्लस B² होगा। यही आपके फॉर्मूले इनफ होते हैं। ठीक है, तो इन फॉर्मूले के हम देखते हैं क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, क्वेश्चन क्या आ सकता है। क्वेश्चंस क्या आएगा आपके पास, सबसे पहले ये देखो। आपको देखो, अगर हम एरिया की ही बात करते हैं तो हमारे पास तीन चीज़ है, एक तो एरिया है, एक लेंथ और एक ब्रेथ है। वो कोई भी दो चीज़ देगा और आपसे एक निकलवाएगा। आपको लेंथ और ब्रेथ गिवन हो गया तो एरिया का फॉर्मूला निकाल सकते हो आप इजीली। अगर आपको एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, तो आप ब्रेथ भी निकाल सकते हो इजीली। अगर आपको एरिया गिवन है, ब्रेथ गिवन, तो लेंथ आप निकाल सकते हो इजीली तरीके से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैसे क्या चीज़ को हम देखेंगे, करेंगे। अब मान के चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं ये कि आपको लेंथ दे दिया 5 सेंटीमीटर और आपको ब्रेथ दे दिया है 4 सेंटीमीटर। लेंथ कितना दिया, 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको दे दिया है 4 सेंटीमीटर। तो हम इसी चीज़ से हम देखते हैं एरिया। एरिया जब पूछाएगा तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि लेंथ क्या है 5 मल्टीप्लाई 4, कितना आ गया 20 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी कभी एरिया की बात करता है तो हमेशा स्क्वायर जरूर आएगी किसी भी यूनिट पे। मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांस आपका सेंटीमीटर ही होगा और उसके ऊपर स्क्वायर जरूर लगा मिलेगा एरिया में। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर हम इसी के देखते हैं पेरीमीटर देखते हैं, इसी का, इसी लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है, मुझे क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर कैसे निकालूंगा, पेरीमीटर फॉर्मूला पता है आपको 2L प्लस बी। L कितना है 5 और B कितना है 4, तो 5 + 4 9, 9 2 जा 18, कितना आएगा 18 सेंटीमीटर। इसमें देखो स्क्वायर नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ एरिया में स्क्वायर आएगा, बाकी किसी में स्क्वायर नहीं आएगा। याद रखना है इस बात को। ठीक है, ऐसे ही हमें चीज़ निकालना। डायगोनल भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेंथ यानी 5 की स्क्वायर प्लस
4 की स्क्वायर इन 25 प्लस 16 कितना बन जाएगा 41। तो अंडर रूट का 41 आपका आंसर। ठीक है, ऐसे आपको चीज़ निकालनी है। हमने देखो फॉर्मूले देखे, मेन चीज़ है फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। अगर ये फॉर्मूले आपको याद है ना तो आप कोई भी क्वेश्चन रेक्टेंगल का मिल जाए आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो ये फॉर्मूले प्लीज़ एक बार नोट कर लेना और इनको याद जरूर कर लेना। रेक्टेंगल हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में कि स्क्वायर क्या होता है और कैसे पूछा जाता है। देखिए फिर हाँ, तो अब देखिए हम करेंगे टाइप सेकंड को पढ़ेंगे। टाइप सेकंड क्या है? टाइप सेकंड हमारे पास दे रखे स्क्वायर। स्क्वायर की हिंदी अगर हम देखते हैं तो क्या होता है? वर्ग। अब स्क्वायर का जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से होगा, बिल्कुल ये वही पॉइंट हो गया ए बी और सी और डी, यानी कि 4 साइड है। 4 साइड हैं तो कौन सा है? ये क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर है तो एंगल का सम कितना है? 360 है। ये आपको याद रखना ही रखना है, इस चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना। तो आइए देखते हैं, स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, वर्ग के बारे में पढ़ेंगे हम। ये डायग्राम होता है इसका, इसके अंदर क्या कहता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। इसके अंदर, उसमें क्या अपोजिट था, इसके अंदर ऑल। ऑल मतलब सारे, जितने भी इसकी जो साइड हैं, जो भुजाएं हैं ना, वो सारी बराबर होगी, इक्वल होगी। अगर मैं इसे किसी चीज़ से डिनोट करूं, मैं इसको डिनोट करता हूं ए से। ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी इसका ए ही है। उसके बाद एंगल देखते हैं। अगर एवरी एंगल देख रहे हैं, इसमें देखो एवरी एंगल लिख देता हूं मैं ई। ई मतलब होता है एवरी एंगल, यानी कि प्रत्येक कोण। प्रत्येक कोण भी इसमें कितना होगा आपका? 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम एरिया की। एरिया की जो बात कर रहे हैं तो एरिया का फॉर्मूला क्या है इसका? साइड मल्टीप्लाई साइड। क्या फॉर्मूला है आपका? साइड मल्टीप्लाई साइड। अब देखो साइड को मैंने ए माने तो ए मल्टीप्लाई ए, यानी कि ए स्क्वायर भी मैं इसे डिनोट करेंगे हम। याद रखना, स्क्वायर का एरिया होगा साइड मल्टीप्लाई साइड, जिससे हम ए स्क्वायर से भी डिनोट करेंगे। उसके बाद देखते हैं हम पेरीमीटर को देखते हैं, परिमाप को देखते हैं। तो पेरीमीटर मैंने पीछे भी बताया था, पेरीमीटर क्या होता है? इसकी बाउंड्री। अब आपको पता है ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये भी ए है, यानी कितने ए हो गए? 4 ए हो गए। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला भी क्या बन गया? 4a, यानी कि 4 मल्टीप्लाई साइड। जरूरी नहीं है ए लिखा हो, साइड कुछ भी मिल सकती है ना, इसलिए क्या है? 4 मल्टीप्लाई साइड। ये आपका क्या होगा? पेरीमीटर। अब बात करते हैं डायगोनल्स की। तो डायगोनल्स आपको पता है ऐसा ही होगा कुछ ऐसे। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या है? अंडर 2 मल्टीप्लाई साइड, यानी कि इसे हम कर सकते हैं अंडर 2 ए से बी से डिनोट कर सकते हैं। देखो जो ब्रैकेट वाली चीज़ है ना, वो आपको भी याद रखनी कि ए स्क्वायर भी है, 4a 4 मल्टीप्लाई साइड को, साइड को ही हमने क्या माना है? ए माना है। तो ये आपको याद रखना है, साइड को मैंने क्या माना है? ए माना है, इसलिए ये 4 मल्टीप्लाई साइड 4a आया। ओके, ये डायगोनल आ गया। अब इसके अंदर भी वो चीज़ है कि जो डायगोनल है ना, इन दोनों को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं समद्विभाजित। ठीक है, यानी कि इसका जो डायगोनल है वो भी क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। यही चीज आपको रेक्टेंगल में बताई गई थी कि रेक्टेंगल में क्या कर रहा था? वो बाइसेक्ट कर रहा था, और स्क्वायर में क्या करेगा? वो आपको बाइसेक्ट ही करेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती है जी आपको नोट करनी हो, साथ में साथ रिमेंबर भी रखनी है कि हम क्या चीज कैसे कर सकते हैं।
अब हम देख लेते हैं इसका कैसे क्या क्वेश्चन आएगा, उसमें कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको इसमें 100% साइड जरूर देगा। मैंने एक क्वेश्चन माना कि मैं मानता हूँ कि जो साइड है इसकी वो आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। साइड क्या दे दी आपको, 7 सेंटीमीटर दे दी है। और आपसे पूछा गया है इसका स्क्वायर बताइए, इसका इसका एरिया बताइए, इसका पेरीमीटर बताइए, इसका डायगोनल बताइए। तो आपसे तीनों चीज़ पूछ ली गई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके एरिया को देखेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 7 क्या आ गया 49 सेंटीमीटर। क्या करूँ यहाँ, याद करो रेक्टेंगल में क्या बताया था, जब भी एरिया हो तो इसकी पावर में क्या करते हैं हम, स्क्वायर करते हैं, यानी कि ठीक है, याद रखनी है बातें। अब हमने एरिया निकाल दिया, अब बात करते हैं हम पेरीमीटर की। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो साइड तो ये दे रखी है, आपसे पेरीमीटर पूछ लिया। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है 4 मल्टीप्लाई साइड। यहाँ देखो क्या लिख रहा है, 4 मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 7 कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जाएगा इसका डायगोनल बताइए। तो आपको पता होना चाहिए इसका डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, √2 मल्टीप्लाई साइड, यानी कि √2a। तो √2 मल्टीप्लाई 7, तो ये आगे लेके 7√2 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया, इसका डायगोनल आ गया। समझ में आया आपको। एक साइड गिवन है, इससे आपने एरिया भी निकाल दिया, इसी से आपने पेरीमीटर निकालना सीख लिया, और इसी से आपने डायगोनल भी निकालना सीख लिया। तो यही हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, यही हमारा टाइप है। बेसिक चीज़ ये है, इसे आपको नोट करके रखना है अपनी नोटबुक के अंदर कि कैसे क्या चीज़ आते हैं। तो हमारे 5 टाइप में हमने 2 टाइप पढ़ लिए हैं, एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर। आज हमने 2 पढ़े हैं, रेक्टेंगल स्क्वायर, और कल हम 2 पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम और रोम्बस, और शायद हम ट्रेपेजियम भी कर लें। तो कल हम 3 कर लेंगे, आज हम 2 किए हैं। ये सारे फॉर्मूले आपको जरूर याद रखने हैं, नोट करके रखने हैं, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे, और हाँ कल दिवाली है तो उसके लिए हैप्पी दिवाली सबको, मेरी तरफ शुभकामनाएं। अपने ध्यान से पटाखे छुटाना, कोई भी लापरवाही नहीं करना। ओके, हैप्पी दिवाली, थैंक यू फॉर दिस। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हमारी वीडियो पे लाइक कितने आए हैं, कि पब्लिक उसको देखना पसंद कर रहे नहीं कर रहे, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कीजिए करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।